Good morning, everyone. Last lecture we have seen one bit memory cell. Okay, आपको वहां पर मैंने ये वन बिट मेमोरी सेल बताया और इस तरह की डायग्राम लास्ट वीडियो में आपने अंडरस्टैंड की है. नाउ अभी मैं वन बिट मेमोरी सेल में ही आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप बता रहा हूं. ओके, लास्ट लेक्चर में हमने यूजिंग नॉट गेट हमने वन बिट मेमोरी सेल का ऑपरेशन देखा है. ओके, आपको ये कंडीशंस भी बताई. व्हेन a इज इक्वल टू 0 व्हाट विल बी द आउटपुट, व्हेन a इज इक्वल टू 1 व्हाट विल बी द आउटपुट. ओके, तो इसके साथ हमने इस पर्टिकुलर सर्किट को एज अ लैच सर्किटरी या एज अ वन बिट मेमोरी सेल हमने लर्न किया है, राइट. लेकिन अभी आपको इसी तरह का ऑपरेशन अभी सेट और रीसेट फ्लिप फ्लॉप के द्वारा भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ इंस्टेड ऑफ नॉट गेट यहाँ गेट्स आप यूनिवर्सल गेट्स को यूज कर सकते हो. ओके, नाउ in front of your screen here you can able to see a SR flip-flop. Okay, we will say full form of this flip-flop is set reset flip-flop. Okay, so SR flip-flop stands for set reset flip-flop. Okay, अभी देखिए कैसा है फ्लिप फ्लॉप्स के एप्लीकेशंस आपको आगे मैं चल के बताऊंगा. ओके, तो लेकिन वहां पर आप एक ध्यान में रखिए, whenever you are going to talk about the flip flop, remember basically these flip flop are designed with the help of logic gates. Okay, we already aware what the logic gates are, and with the help of that logic gates we can easily understand their operations. Because here last video I show you that one bit memory cell. Okay, that was quite easy, that was quite simpler, that was designed with the help of NOT gate. So that's why आपको उस पर्टिकुलर सर्किट को अंडरस्टैंड करने में कोई वहां पर डिफिकल्टी नहीं आई होगी. लेकिन अभी हम वैसा ही यहाँ पर यूनिवर्सल गेट के द्वारा हम फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करेंगे. सो दैट्स व्हाई यहाँ मैं फ्लिप फ्लॉप यहाँ सेट और रीसेट फ्लिप फ्लॉप को यहाँ बताने जा रहा हूँ. ओके, तो फ्लिप फ्लॉप आर एन एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स. ओके, अ फ्लिप फ्लॉप इज a circuit that can remains in a binary state indefinitely. Okay, whenever you talk about the flip flop, then always it will be in a binary state because it helps you to hold a logic bits. Okay, either 1 or either 0. Okay, so that's why we will say it is a 1 bit memory cell. तो यहाँ फ्लिप फ्लॉप जो है, आप यहाँ जो सर्किट यहाँ पर आप डिजाइन करने वाले हो, तो वो 101% बाइनरी स्टेट को प्रिजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा. ओके, until directed by the input signal to switch the states. ओके, जब तक आप वो पर्टिकुलर सर्किट्स में इनपुट आप अप्लाई नहीं करते हो, तो अगर आप इनपुट अप्लाई नहीं करोगे तो उसमें वो स्विच स्टेट इंट्रोड्यूस नहीं होगी, और अगर स्विचिंग स्टेट इंट्रोड्यूस नहीं होगी तो उसमें जो बिट ऑलरेडी होल्ड है वो एज इट इज, अगर 1 प्रिजर्व होगा तो 1 ही रहेगा, अगर 0 प्रिजर्व रहेगा तो 0 ही रहेगा. अगर आपको 1 को 0 या 0 को 1 अगर चेंज करना होगा, यानी आपको वहां पर स्विचिंग एक्शन कैरी आउट करनी पड़ेगी, और स्विचिंग एक्शन कैरी आउट करने के लिए वहां पर आपको इनपुट सिग्नल को अप्लाई करना पड़ेगा. गेटिंग माय पॉइंट, गेटिंग एवरीथिंग? ओके, सबको समझ में आया? सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पर यह जो फ्लिप फ्लॉप डिजाइन कर रहे हैं, तो ये फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करते समय हम यहाँ पर लॉजिक गेट्स का यूटिलाइजेशन करेंगे. दे ऑलवेज प्रिजर्व योर बाइनरी स्टेट, ऑलवेज दे प्रिजर्व योर एनी वन स्टेट्स, आइदर 1 or 0. So that's why here we are going to design a SR flip flop. Now SR flip flop may be designed with the help of either NOR gate or NAND gate. Okay, so that's why here it is also called as a latch, because it will hold your data, it will hold your 1 bit information. So that's why the flip flop is also called as
SR latch. Okay, the design of this flip-flop also include two input called set. Set is shortly called as S and reset it is shortly called as R. तो हम short में हम S और R mostly call किया करेंगे. So that's why SR flip flop are the input. Okay, SR are the input of the SR flip flop. Okay, and it has two output like Q and Q bar because its output is reflected in two states. Okay, one is normal and another is its complement. ओके अगर आपके सामने यहाँ पर डायग्राम अगर दिख रहा है तो डायग्राम के साथ साथ अभी आपको ट्रुथ टेबल भी दिखाई दे रहा होगा. गॉट इट. अभी यहाँ जो डायग्राम है वह डायग्राम यहाँ पर नॉर गेट के द्वारा डिजाइन की गई है. इस नॉर गेट के द्वारा डिजाइन करते समय इसमें G1 और G2 इन नॉर गेट को यहाँ पर आपको लिख कर दिया है. G1 और G2 इस शॉर्टली उसे यहाँ पर गेट 1 और गेट 2. तो नॉर गेट 1 और नॉर गेट 2 तो शॉर्टली हम उसे कहेंगे G1 और G2. ओके उसे दो इनपुट है एक आउटपुट है. ओके अभी G1 को अगर देखोगे तो G1 की अप वाली टर्मिनल जो है वह S को कनेक्टेड रहेगी और जो बॉटम वाली जो टर्मिनल है वह सेकंड इनपुट है लेकिन वह सेकंड इनपुट output of G2 को connected है. Getting? Similarly, the output of G1 is directly referred or called as Q bar और यहाँ नीचे आपको दिया है कि भाई यहाँ अगर G2 है तो G2 में जो पहली टर्मिनल है वह कनेक्टेड है हमारे Q बार को यानी G1 के आउटपुट को और G2 का सेकंड टर्मिनल है वह कनेक्टेड है R को. ओके यानी रीसेट इनपुट को और G2 का आउटपुट यहाँ पर Q कहलाएगा. ओके तो अभी हम यहाँ यह सर्किट का ऑपरेशंस देखने जा रहे हैं. ओके उसी के साथ साथ आपको बाहर बाजू में एक राइट हैंड साइड में स्कीमेटिक सिंबल बताया है. स्कीमेटिक सिंबल आपको यहाँ पर शो कर रहा है. इट इज अ स्क्वायर बॉक्स. Okay, square box is mostly used for representation of a flip-flop and it has two input line and two output line. Okay, only line are shown. Okay, so we have to understand it as SR as an input line and QR as a Q and Q bar as a output line. Okay, so here I'm showing you, I'm telling you the operation of this flip-flop. Okay, see what I'm telling you. Okay, here just see the truth table first. From the truth table, you can able to see, you can able to understand it has total 3 column like input, output and modes of operation. Okay, in under input S and R are the 2 column and under output you can see Q and Q bar are the 2 column. Okay, now in case if I read first row, if S and R are 0 0, if S and R are 0 0, the output Q and Q bar are Q and Q bar. Okay, the output Q and Q bar are Q and Q bar means it will hold or unchanged state. Means we can say it is a hold or unchanged. Means whenever we switch off a logic gates, that time some bit are get preserved. Some bit are get preserved. So that's why that preserved bit is called as hold state or unchanged state. Okay, so that's why that state will be remains as it is. Okay, see I written it for your understanding for readings point of view. Okay, if S and R are 0, okay, if zeros are applied to both S and R simultaneously, the latch is in hold state or unchanged state of operation and it retain the binary state
previously stored onto it. Getting everyone? कोई डाउट भाई? ओके, तो उसमें आपको लास्ट स्टेट जो है वो एज इट इज ही दिखाई देगी, जो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, क्यू और क्यू बार. Getting everyone? Anyone have doubt about this now? Okay, should I proceed? Okay, now see, if I say second row is S is 0 and R is 1. Now it indicate here we want to do reset operation. Okay, here we want to do reset operation. Question is why? Because S means set. So that's why set is 0. So that's why we don't want to set the circuit. Okay, means its meaning is we don't want to set the circuit. R is 1 means we want to reset the circuit. Okay, so that's why here, because of S and R input, means when S is equal to 0 and R is equal to 1, here Q is 0 and Q bar is 1. See how? Okay, we are going to put the input. Okay, so that's why I'm just copying this circuit. Okay, now you are able to see it here. Okay, now here I am writing, okay, I am writing here 0. Okay, and I am writing here R is equal to 1. Okay, getting everyone? Now if 0 is applied to this gate, okay, you know the truth table of NOR gate. Okay, now I am telling you the truth table of NOR gate. I just copy it. Okay, this is the truth table of NOR gate. Now when 0 is applied, okay, at first input, okay, now question will be what will be its output. Okay, so that's why here if 0 is applied at first input, okay, so that's why here, okay, and R will be the first input of second one gate. Now here if we say, okay, if we assume, okay, if we assume here, okay, 0 bit will be available at the input, okay, 0 bit will be available at the gate G1 output, okay, means Q bar is 0. So that's why 0 bit is applied here. Okay, 0 bit is applied here because this output is coming to this line and this will be the first input. Okay, so that's why G2 got two input, that is first one is 0, second one is 1. So that's why if 0 and 1 will be there, then its output will be 0. Okay, its output will be 0, and if 0 input will be present at the first one gate here, okay, so that's why the output of G1 will be for 0 and 1 will be again remains as it is, that is 0. Okay, so that's why this will be the condition. Okay, now but instead of 0 here, what I want to do here, I want to reset the circuit. Okay, I want to reset the circuit. So what will be the output should be there. Okay, so that's why here for resetting point of view, here I want Q should be 0 and Q bar should be 1. So I am putting this condition. Okay, what condition I want at the output? So that's why, okay, that's why I am assuming, not I am putting, okay, not the same. Okay, I am just telling you here what will be the output. Okay, so that's why if I say here 1 will be present, okay, in case 1 will be present here, the same input will be available here. So that's why 1 will be available here at the gate G2. So that's why the both input will be 1. Okay, if both input will be 1, okay, its output will be 0. Okay, so that's why
here instead of this 0 will be there. Okay, instead of that, output of G2 will be 0. As output of G2 will be 0, okay, see this will be this output of G2 will be input of G1 also, and as it is 0, okay, so that's why if it is 0, so both input of G1 will be 0, and here the output of G1 will be present, so that's why 1 will be there. So this condition will be an appropriate condition, and because of that we got the output. We say our circuit get resetted. Okay, we can say we have proved this second row, we have proved this output. Okay, so that's why we can say here in this, when in this circuit, when S will be 0, R will be 1, then output Q will be 0 and Q bar will be 1, and we will get a reset condition. आया भाई सबको समझ में? कोई डाउट भाई? ओके, इन द सेम फैशन वी विल से इफ S इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 0. अगर S इज इक्वल टू 1 रहेगा और R इज इक्वल टू 0 रहेगा, देन Q विल बी 1 एंड Q बार विल बी 0. बराबर? चलिए फिर से, अगर आपको यहाँ पर फिर से अगर वो ऑब्जर्व करना होगा तो हम यहाँ पर फिर से वो कंडीशन यहाँ लेते हैं. Okay, getting everyone? Now, are you on the, are you able to see the screen? I hope you are able to watching the screen. Okay, now here I am taking S is equal to 1. I want to set the circuit, and here for that point of view I apply S will be 1 and R will be 0. So that's why I will say the output of the SR flip-flop will be Q is equal to 1 and Q bar will be 0. Okay, so this condition I want to achieve. See how you will get it. See, I consider here S will be 1 and R will be 0. So that's why here in case Q is 1, that 1 will be applied at G1. 1 will be the input applied at G1, and both input are 1 for G1, then the output will be 0. So that's why as it will be the 0 means Q bar will become 0, and this 0 bit is again applied via the second via the output to the input. Okay, so that's why this bit will be get applied at G2 input. So that's why R will be 0, and means the second input line of G2 will be 0, and first input line is also become 0. The output of G2 will becomes 1. So that's why we can say our circuit is proved. So that's why here we will get a third row. Okay, we can say third row will be achieved. So that's why here the circuit goes in set condition when S is equal to 1 and R is equal to 0. Okay, now lastly we will see here when S is equal to 0 and R is equal to 0. See how you will get it. Okay, so again I am just copying the same circuit. Now in case if I apply S will be 1 and R will be 1. Now question is what condition will be arise? Okay, what condition will be arise? Okay, so that's why I see here in case S will be 0, R will be 0. Okay, we assume Q will be 0. Okay, we assume Q will be 0. Okay, so that's why here if Q will be 0, that 0 bit will be applied, that 0 will be present at the G1 input. Okay, this 0 bit will be present at the G1 second input, and S will be 1. If a 1 and 0 will be present, if 1 and 0 will be present, you will see 0 output.
you will see q bar will become 0, and if it will become 0, this will be the input of G2, and if it is input of G2, so that's why again R will be 1 and its second input will be 0, and definitely here G2 output will be 0. So that's why this will be a prohibited condition, means this condition is called as prohibited conditions. Okay, so that's why we have proved this truth table. Okay, we got the understanding of the truth table. Getting everyone? कोई doubt भी? सभी को समझ में आया how to understand the SR flip flop? कोई doubt? Okay, तो ये मैंने यहाँ पर इधर नीचे आपको यहाँ पर लिख के भी दिया है. ओके, सो दैट्स व्हाई ये सारा पूरा यहाँ आपको एक्सप्लेनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू मैंने यह एक्सप्लेन भी किया है. ओके, गेटिंग एवरीवन? नाउ to continue with this, now we have designed this SR flip-flop with NOR gate, but again we can able to design it with the help of NAND gate also. So that's why question is, sir NAND gate के लिए circuit कैसा रहेगा? See, I am showing you. Okay, तो SR latch using NAND gate के लिए सेम सर्किटरी रहेगा, ओनली हियर आपको जो S और R था वो यहाँ पर S बार और R बार हो जाएंगे. ओके, और यहाँ कंडीशन यहाँ पर Q और Q बार की उल्टा हो जाएगा, Q और Q बार. ध्यान देना ये सर्किट में थोड़ा यहाँ पर आपको इस तरह रहेगा. क्वेश्चन जस्ट आई एम टेलिंग यू हियर विद द theoretical one. See, from NAND latch truth table, we note that to set the Q output high, a low bit is applied to S bar input and high bit is applied to R bar input. To reset the latch, Q is equal to 0, a high bit is applied. Okay, whenever you are going to read high means you need to apply high with bit. Okay, low with bit means you will understand it. Okay, so that's why high bit is applied to the S bar input and a low bit to the R bar input. When high bit is applied to both the input, it is in it is in hold mode or unchanged state, and when both the input is low bit, it is in prohibited mode. Okay, so you will get the same truth table, only here see the bit position. Okay, only the S bar and R bar will, when both bit will be 0, you will get Q and Q bar will be 1. Okay, means it is prohibited condition. Okay, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा. So that's why you remember it. Second, when S bar will be 0, R bar will be 1. Okay, you will get Q will be 1 and Q bar will be 0. उल्टा condition आ जाएगा. Okay, so that's why यहाँ पे 0 रहेगा, means 0 means it will be set. Okay, and when here R bar will be 0 means it is reverse. So that's why it will be reset, right? So ये ध्यान में रखना, यहाँ पे इतना चेंज रहेगा. Getting everyone? कोई डाउट भी? I hope everyone is enjoyed this. Okay, everyone is getting this. Okay, understand हुआ ये ऑपरेशन आपको? Okay, ये था SR फ्लिप फ्लॉप. Okay, ये बेसिक फ्लिप फ्लॉप कहा गया है. तो सभी फ्लिप फ्लॉप्स में SR फ्लिप फ्लॉप को बेसिक फ्लिप फ्लॉप कहते हैं. इस फ्लिप फ्लॉप को 1 बिट मेमोरी सेल भी कहते हैं. लेकिन अभी यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप्स के बहुत सारे टाइप्स हैं. ओके, यानी SR फ्लिप फ्लॉप है, JK फ्लिप फ्लॉप है, मास्टर JK फ्लिप फ्लॉप है, D फ्लिप फ्लॉप है, T फ्लिप फ्लॉप है. मैं यहाँ पर ये सारे फ्लिप फ्लॉप को कहूंगा all are act as an 1 bit memory cell because they are able to hold 1 bit information. So that's why we will use these flip flop for 1 bit memory cell. तो फ्लिप फ्लॉप कोई भी हो वह जनरली मेमोरीज में यूटिलाइज होता है. ओके, ओनली आपको ये पता रहना चाहिए कि इसका क्या ऑपरेशन है. ओके, बस खाली यहाँ पर पहला जो फ्लिप फ्लॉप था SR फ्लिप फ्लॉप वो इस तरह था. ओके, यूजिंग NAND और यूजिंग NOR गेट मैंने आपको यहाँ पर बताए. ओके, आप उसको ऑपरेशन यहाँ पर अंडरस्टैंड किए अलॉन्ग विद इट्स ट्रुथ टेबल. गेटिंग एवरीवन?
किसी को डाउट अगर रहा यू कैन आस्क मी वेरी फ्रीली। ओके, तो यहाँ आपको दोनों तीनों यहाँ आपको डिजाइन करके भी मैंने यहाँ पर बताया, राइट। Now, whenever you are talking about the flip-flop, these flip-flop need trigger pulse. Now, question arises, sir, why we need a trigger pulse? First of all, we will understand what is the purpose of the trigger and why we use this trigger pulse. Okay. So, see here, I am explaining you here in front of you I have prepared one slide. Okay, जो मुझे यहाँ पर कहना रहता है तो मैं यहाँ पर स्लाइड में आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी कैसा आप भी उसे रीड कर पाते हो और आप अंडरस्टैंड भी कर पाते हो और मेरा वॉइस के द्वारा भी आप सुन पाते हो। ओके, गेटिंग एवरीवन? सो दैट्स व्हाई क्वेश्चन इज व्हाई वी नीड अ ट्रिगरिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। ओके, सी अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप is change. Okay, remember question is, sir, what is the state? Okay, remember I told you in terms of SR flip flop यहाँ पर previous state रहती है। जो हम फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर ऑफ करते हैं तो इमीडिएटली उसमें कोई तो भी 1 बिट वहां पर प्रिजर्व होता है, आइदर 0 बिट और आइदर 1 बिट, उसे कहा जाता है स्टेट। इसलिए मैं यहाँ पर कहा द स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज चेंज by the momentarily change in the input signal. Okay, by the momentarily change in the input signal। यानी मैं यहाँ पर कहा कि भाई S और R के लिए यहाँ अगर आप इनपुट अप्लाई करोगे 00 या 01 या 10 या 11, ये इनपुट है। अगर आप ये इनपुट चेंज करोगे तभी आउटपुट चेंज होगा ना, है कि नहीं? आपने ट्रुथ टेबल में देखा कि नहीं? अगर आपने इनपुट अगर अप्लाई अगर वही किया, वही अगर आप अप्लाई करते रहे तो उसमें आउटपुट में चेंज होगा क्या? अगर आपने 11 इनपुट अप्लाई किया है तो आउटपुट में कंडीशन है 00, तो 11 अगर अप्लाई करोगे तो आउटपुट 00 ही मिलते रहेगा, 00 ही मिलते रहेगा, 00 ही मिलते रहेगा। लेकिन अगर आपने 11 की जगह 00 अप्लाई किया तो इमीडिएटली वहां पर कुछ तो बिट चेंज होगा ना, तो वो जो बिट चेंज होता है तो उसे हम यहाँ पर इमीडिएटली कहेंगे द स्टेट विल बी चेंज। सो दैट्स व्हाई सेंटेंस इज लाइक दिस, द स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज चेंज बाय अ मोमेंटरीली चेंज इन द इनपुट सिग्नल। दिस मोमेंटरीली चेंज इज नोन एज ट्रिगर। दिस मोमेंटरीली चेंज इज नोन एज ट्रिगर। ओके, तो ये जो चेंज होता है इसको ट्रिगर कहा जाता है, यानी इस वजह से वहां पर फ्लिप फ्लॉप में कुछ तो चेंज होता है। इमीडिएटली फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, वो इनपुट एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद वहां पर कन्वर्शन प्रोसेस होती है, यानी फ्लिप फ्लॉप में जो गेट्स है वो गेट्स में इनपुट का चेंज हो जाएगा और जैसे ही इनपुट में चेंज होगा तो इमीडिएटली आउटपुट गेट रिफ्लेक्टेड। ओके, तो इस वजह से वहां पर आउटपुट का भी ट्रांजिशन होगा। So that's why here and transition it causes is said to be triggering of the flip flop, यानी हम उसे कहेंगे फ्लिप फ्लॉप का ट्रिगरिंग हो गया। गेटिंग एवरीवन? इस वजह से यहाँ पर ट्रिगरिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप ये पॉइंट हम लर्न कर रहे हैं। ओके, अभी यहाँ ट्रिगरिंग जो होता है वो ट्रिगरिंग मैंने ऑलरेडी आपको तो ऊपर जब क्लासिफाई किया था तो फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ पर क्लासिफाई करते समय मैंने कहा था कि भाई वहां पर पल्स ट्रिगरिंग होता है, या फिर आपको और 2 तरह के ट्रिगरिंग मैंने और बताए थे। फिर से ऊपर लेकर चलता हूं। ओके, इवेंट ड्रिवन ट्रिगरिंग होता है, क्लॉक ड्रिवन ट्रिगरिंग होता है या पल्स ड्रिवन ट्रिगरिंग होता है। रिमेंबर, ये इवेंट या क्लॉक या पल्स ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। जब भी आप अगर फ्लिप फ्लॉप का ऑपरेशन कैरी आउट करते हो तो तब आपको यहाँ पर यहाँ इनपुट देना पड़ता है, यानी इवेंट देना पड़ता है, क्लॉक देना पड़ता है या कोई तो पल्स देनी ही पड़ती है। सो दैट्स व्हाई हम यहाँ लर्न कर रहे हैं ट्रिगरिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो क्वेश्चन अराइज होगा, सर ये ट्रिगरिंग कितने प्रकार के होते हैं, इन ट्रिगरिंग में होता क्या है? सी, पल्स ट्रिगरिंग के बारे में पहले यहाँ पर बता रहा हूँ। Pulse triggering clocked flip flop. Okay, a pulse start from initial value of 0। अगर आप कोई भी ट्रिगर अगर कैरी आउट करना चाहते हैं
तो वो पल्स फॉर्म में होगा, एक आधी हाई स्टेट और लो स्टेट में वो हो जाएगा। यानी वहां पर मैं एक स्क्वायर वेव वहां पर बता सकूंगा। तो अ पल्स विल स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल वैल्यू ऑफ 0, goes momentarily to a 1, and after a short while return to its initial value 0। समझ में आया? यानी 0 से वह स्टार्ट हुआ, 1 तक गया, कुछ मोमेंटरीली पीरियड तक, वह कुछ शॉर्ट पीरियड तक, 1 माइक्रो सेकंड, 1 मिली सेकंड, 1 नैनो सेकंड तक वह वहां रहा, क्योंकि उतना टाइम पीरियड मुझे अचीव हुआ, और उतने बाद वहां पर वह फिर से 0 पर आ गया। गेटिंग? अ क्लॉक पल्स इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी एक क्लॉक पल्स जो होती है तो वह पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। अ पॉजिटिव क्लॉक सोर्स रिमेन्स एट 0 ड्यूरिंग इंटरवल बिटवीन पल्स एंड गोज टू 1 ड्यूरिंग द ऑकरेंस ऑफ अ पल्स। ओके, एक पॉजिटिव पल्स अगर मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव क्लॉक सोर्स अगर मैं कहता हूँ, तो मैं उसे यहाँ कहूँगा कि उसमें वह इनिशियली 0 में रहेगा, उसमें इंटरवल रहेगा, इंटरवल बिटवीन द पल्सेस, एंड गोज टू 1 ड्यूरिंग द ऑकरेंस ऑफ पल्सेस। द पल्स गोज थ्रू टू सिग्नल ट्रांजिशन फ्रॉम 0 to 1 एंड 1 to 0। तो यहाँ इस तरह का ट्रांजिशन उसमें दिखाई देगा। ओके ओके, चलिए पहले मैं यहाँ पर और उसके साथ साथ उसकी मेथड्स भी बता देता हूँ। ओके, यानी आपको और वहाँ पर एक्स्ट्रा क्लेरिफिकेशन होगा। ओके, सो दैट्स व्हाई ट्रिगरिंग मेथड्स यहाँ पर आगे उसमें हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ओके, सी कुछ यहाँ पर ट्रिगरिंग की डेफिनेशन और यहाँ पर दी है। द रिजल्ट ऑफ लैच and flip-flop responding to a clock input is called clock pulse triggering। Getting everyone? वही बात है, बस खाली थोड़ी घुमा फिरा कर बताई है। और रिजल्ट ऑफ लैच एंड फ्लिप-फ्लॉप रिस्पॉन्डिंग टू क्लॉक इनपुट इज कॉल्ड क्लॉक ट्रिगरिंग। कैसे है बताता हूँ, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। जिनको नहीं समझा, जिनको समझ में आ गया, वो यहाँ पर बैठो चुपचाप, कोई टेंशन नहीं, फिर से मैं क्लियर करता हूँ। नाउ देर आर टू टाइप्स, एज ट्रिगरिंग, लेवल ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग के दो मेथड रहेंगे, एज ट्रिगरिंग, लेवल ट्रिगरिंग। एज ट्रिगरिंग में दो बातें आएगी, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। और लेवल ट्रिगरिंग में दो बातें आएगी, पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग, नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग। बताता हूं दोनों प्रैक्टिकल के साथ, डोंट बॉदर अबाउट इट। ओके, चलिए बात समझ में आई ना क्लासिफिकेशन की? कोई डाउट? ट्रिगरिंग मेथड है भाई, ट्रिगरिंग मेथड दो प्रकार की होती है, एज ट्रिगरिंग होती है, लेवल ट्रिगरिंग होती है। एज, एज में पॉजिटिव एज होती है, नेगेटिव एज होती है। लेवल में पॉजिटिव लेवल होती है, नेगेटिव लेवल होती है। कैसे? सी, हाँ, पहले ये देख लो, ये इस तरह की पल्स होती है, बराबर है। ये इस तरह की पल्स, दूसरी तरह के पल्स रहेगी। पल्स दो तरह की रहेंगी, एक तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी उसमें, या उसमें नेगेटिव वैल्यू रहेगी। डोंट बॉदर अबाउट इट। यानी इसमें पॉजिटिव वैल्यू में 0 से 1 ट्रांजिशन होगा, या नेगेटिव एज में 1 से 0 ट्रांजिशन होगा। ओके, तो अभी अगर 0 से 1 होता है या 1 से 0 होता है, उसमें अपने को कोई लेना देना नहीं है, वो कैसे भी हो। बस खाली अपने को ये अंडरस्टैंड करना है कि जब 0 से 1 होता है तो लेवल देखिए, यहाँ पर ये लेवल है। ओके, यानी ये 0 जो है वह कुछ समय के लिए 0 रहा है, बाद में वह एक मोमेंटरीली शॉक के लिए 1 हो जाता है। मोमेंटरीली शॉक यानी इंस्टेंट, इंस्टेंट बोलते हैं ना, इंस्टेंट। तो उसके लिए वो पर्टिकुलर इंस्टेंट में, पर्टिकुलर एक इंफिनिटी पीरियड में, ओके, क्योंकि इंफिनिटी पीरियड है, ओके, इम्पल्स है, इम्पल्स सिग्नल में यहाँ पर उसको पॉजिटिव एज आ जाती है। सो दैट्स वाई ये पॉजिटिव एज है। ओके, और ये निगेटिव एज रहेगी। ओके, उसी तरह यहाँ निगेटिव पल्स में उल्टा रहेगा, निगेटिव एज पहले रहेगी और बाद में पॉजिटिव एज रहेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आप 0 से 1 जा रहे हो तो पॉजिटिव है, और 1 से 0 आ रहे हैं तो नेगेटिव कहा जाता है।
सिमिलरली यहाँ पर 1 से 0 आ रहे हो, कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, 1 से 0 आ रहे हो तो निगेटिव एज कहा गया है, और 0 से 1 जा रहे हो तो पॉजिटिव एज कहा है। कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हुआ है, बस खाली यहाँ पर बताने का तरीका चेंज हुआ है, पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू बताने का तरीका चेंज हुआ है। गेटिंग एवरीवन? समझ में आया कि नहीं भाई? हाँ या ना तो बोलो कमेंट में कि समझ में आ रहा है। आप बोलते ही नहीं समझ में आ रहा है, बस खाली वीडियो में अटेंडेंस लगा के चले जाते हो। ओके, तो कुछ कमेंट भी दिया करो। ओके, ठीक है। चलिए, अभी यहाँ पर आपके सामने स्लाइड है एज ट्रिगरिंग। थोड़ा बड़ा कर लूँ क्या? ओके, पूरा का पूरा स्लाइड बैठ गया है स्क्रीन में। वेरी गुड, आप देख पा रहे हो। एज ट्रिगरिंग में जनरली जो वर्टिकल जो बात हो रही है उसे एज कहा जाता है। ओके, सो दैट्स व्हाई हमने ऑलरेडी पिछले भी स्लाइड में देखा कि भाई वहां पर वर्टिकल जो लाइन है उसे वहां पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज कहा गया है। अभी इसके बारे में, a clock pulse can be positive or negative. ओके, ऑलरेडी ऊपर बताया। ओके, a clock pulse can be positive or negative. The pulse goes through two transitions. The pulse goes through two transitions from 0 to 1 and return from 1 to 0. Positive transition is defined as positive age and negative age transition. Negative transition is defined as negative age. Okay. Positive transition is defined as positive age and negative transition is defined as negative age. बात समझ में आई? देखिए 0 to 5 जो 4.8 फिगर है वो 4.8 फिगर में 0 to 5 होल्ड जा रहा है, तो 0 to 5 होल्ड एरो के द्वारा ऊपर जा रहा है और उसको यहाँ पॉजिटिव एज लिखा है, और जो एरो नीचे आ रहा है निगेटिव एज यहाँ पर बताया है। ओके, तो वह निगेटिव एज रहेगी। बता, समझ में आ गया भाई सभी को? द रिजल्ट ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू नेगेटिव एज और पॉजिटिव एज इज कॉल्ड एज ट्रिगरिंग। ओके, इसमें 4.9 में देखिए आपको फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट भी बताया है क्लॉक के साथ, क्यू आउटपुट भी बताया क्लॉक के साथ। ओके, फिगर 4.9 shows how the output of each triggering flip flop changes to a high on the positive edge of the clock of the first clock pulse and back to a low on a positive edge of the second clock pulse. A flip-flop triggered in this way is known as positive edge triggering flip-flop. Okay. सिमिलरली आपको यहाँ सेकंड डायग्राम बता रहा हूँ, इसमें नेगेटिव एज ट्रिगरिंग बताया है क्योंकि वह क्लॉक के नेगेटिव एज के ऊपर ट्रिगर हो रहा है। अगर फिर से पहले से बताऊं, सी यहाँ पर जो एरो है क्लॉक का, वो एरो के ऊपर फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज हो रहा है। ये एरो के ऊपर फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज हो रहा है, ये एरो के ऊपर फ्लिप फ्लॉप का चेंज हो रहा है, इसलिए पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग बताया। ये पहचानते आना चाहिए। ओके, सिमिलरली नेगेटिव एज। ओके, नेगेटिव एज यानी ये डाउन एरो, डाउन एरो, डाउन एरो, और डाउन एरो पे आउटपुट का लेवल चेंज हो रहा है, इसलिए इसे कहा गया है नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। एक आध बार एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ये पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है, तो यू शुड एबल टू आंसर इट। ओके, हाँ, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन। अगर आप फ्लिप फ्लॉप का जो सिंबल है, मैंने कहा स्क्वायर बॉक्स के द्वारा फ्लिप फ्लॉप को बताया जाता है, उसमें 2 लाइन इनपुट रहती है, 2 लाइन आउटपुट रहती है, उसके ऊपर एस और आर इनपुट कहा गया है, क्यू और क्यू बार यहाँ पर आउटपुट कहा गया है, और अभी यहाँ पर सेंटर में और एक लाइन आ गई इनपुट में। ओके, और सेंटर में एक लाइन आकर अंदर के साइड में
ग्रेटर देन सिंबल या एरो का सिंबल बताया और उसके बाजू में लिखा है सीएल के, यानी वहां क्लॉक अगर आप अप्लाई करते हो तो वहां क्लॉक सिग्नल अप्लाई करने के लिए इस तरह का सिंबल रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाता है। तो अगर आपका फ्लिप फ्लॉप पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप अगर रहा तो इस एरो को, क्लॉक देखिए कैसे बताया है, क्लॉक के पहले जो 0 to 1 में जा रहा है ट्रांजिशन उसमें एरो बताया है और यहाँ पर एरो इस तरह रहेगा। सेकंड जो डायग्राम है उसमें 1 to 0 में एरो शो किया है क्लॉक्स में, ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड का सिंबल रहेगा। और देखिए यहाँ पर और एक डिफरेंस, फ्लिप फ्लॉप में जो क्लॉक है यहाँ बबल नहीं था पॉजिटिव एज में, लेकिन नेगेटिव एज ट्रिगर्ड में वहां पर बबल है। बबल इंडिकेट करता है नेगेटिव एज ट्रिगर, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ये दो पॉइंट अगर आपने ध्यान में रख लिए तो आपको ये इजीली अंडरस्टैंड होगा, इजीली पहचान सकोगे। तो अगर आपको कहा कि भाई पहचान कौन एमसीक्यू में आया तो आप यहाँ पे पहचान सकोगे, आप इमीडिएटली आंसर दे सकोगे। ओके, समझ में आई ना बात मेरी? ओके, ध्यान में रखो की पॉइंट्स। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट लेता हूं, लास्ट पॉइंट है, जल्दी छोड़ूंगा कोई टेंशन नहीं। लेवल ट्रिगरिंग। लेवल ट्रिगरिंग यानी यहाँ पे दो तरह की लेवल ट्रिगरिंग होती है, हाई लेवल और लो लेवल। जो डार्क फेस बताया ना, जो वेवफॉर्म में देखिए इस क्लॉक के वो कि लेवल ऑफ क्लॉक पल्स जो 4.12 में बताया, जो डार्क लाइन बताई ना, डार्क लाइन यानी जो टाइम पीरियड है, तो वो टाइम पीरियड बताया है हाई लेवल और लो लेवल। ओके, द रिजल्ट ऑफ डिजिटल सर्किट रिस्पॉन्डिंग टू द लेवल ऑफ क्लॉक इनपुट इज कॉल्ड लेवल ट्रिगरिंग। ओके, यानी अगर कोई डिजिटल सर्किट या कोई अपन अगर लॉजिकल सर्किट अगर बनाते हैं तो उसमें आउटपुट लेवल के ऊपर अगर रहेगा तो उसे लेवल ट्रिगरिंग कहा जाएगा। ओके, यहाँ सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन बताया है लेवल ट्रिगरिंग के लिए, देखिए डायग्राम्स में। ओके, डायग्राम में 4.13 ए के डायग्राम में दिखाया है। देखिए आपको यहाँ पर पॉजिटिव लेवल बताई है, तो लेवल पॉजिटिव बताई है, सिर्फ यहाँ उसमें कोई एरो नहीं है, क्लॉक में सिर्फ सीएल के लिखा है। ओके, उसमें कोई यहाँ पर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बस खाली यहाँ पर बी में अगर देखोगे तो पॉजिटिव की जगह निगेटिव पोल्स बताई है। ओके, नेगेटिव लेवल और पॉजिटिव लेवल। ओके, यानी हाई लेवल और लो लेवल, इस तरह बहुत इजियर आइडेंटिफिकेशन है, बहुत इजियर आइडेंटिफिकेशन है। देखिए आई एम रीडिंग, देयर आर हाई लेवल ट्रिगरिंग लैचेस एंड लो लेवल triggering latches. Data can be transferred from the input to the output of high level triggering latch while the clock level is high. Okay, तो डाटा कब ट्रांसफर होगा इनपुट टू आउटपुट? जब वहां पर हाई लेवल प्रेजेंट रहेगी और हाई लेवल ट्रिगरिंग ट्रिगर्ड लैच अगर रहेगा तो। उसी तरह नेगेटिव के लिए या लो के लिए, हाँ, तो ऐसा याद रखिए। इस तरह की हाई लेवल और लो लेवल ट्रिगरिंग का आपको पहचान कौन में यानी एमसीक्यू में शायद पूछा जा सकता है। कोई डाउट भाई? गेटिंग एवरीवन, सभी को समझ में आ गया? मैं अभी यहाँ पर ये वीडियो की लेंथ ज्यादा बढ़ जाएगी, इस वजह से मैं यहाँ इस वीडियो को यही टर्न कराता हूँ, यही ऑफ करा रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई सभी को शायद समझ में आ गया सभी बातें। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में या व्हाट्सएप में भी आप मुझे रिप्लाई कर सकते हो। आई विल आंसर यू वेरी वेरी इमीडिएटली। ओके, सो दैट्स व्हाई अगर आपको कोई डाउट रहा तो आप फ्रीली मुझे क्वेश्चन करिए। आप ये वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने का कोशिश करिए। ओके, I request you to give your attendance in the comment box with roll number and name. Thank you very much.